तो लगभग 1.5 महीना हो चुका है चुनाव के रिजल्ट को, लगभग 1.5 महीना, लेकिन राजगढ़ लोकसभा सीट जो है वो अभी भी चर्चा का विषय बनी हुई है। राजगढ़ लोकसभा सीट चर्चा का विषय इसलिए बनी है कि दिग्विजय सिंह की हार जो हुई है, क्या वो गड़बड़ी के कारण हुई है? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दिग्विजय सिंह खुद बोल रहे हैं। 1.5 महीने बाद दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने एक याचिका दायर की है। उस याचिका में दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन राजगढ़ की जो सीट थी वो पूरे मध्य प्रदेश की हॉट सीट थी और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र जो है वहां से सांसद रोडमल नागर ने 1,46,000 से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की है और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े धुरंधर नेता को हराया है। इसके बाद कुछ आत्ममंथन हुआ होगा, कुछ टीम से उनकी चर्चा हुई होगी और उस चर्चा के बाद जो है दिग्विजय सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है राजगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर। उस याचिका में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि जो चुनाव आयोग के रूल रेगुलेशन होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया गया, उन्हें अपनाया नहीं गया। चुनाव आयोग के जो रूल रेगुलेशन है उन्हें अपनाया नहीं गया, उन्हें फॉलो नहीं किया गया। इस वजह से राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस यानी कि दिग्विजय सिंह खुद जो प्रत्याशी थे वो हार गए। ये याचिका में दिग्विजय सिंह ने खुद कहा है और इसकी पूरी जो है जांच होनी चाहिए, ये उन्होंने जो है याचिका के जरिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। अब हाईकोर्ट इस पर जल्द ही सुनवाई कर सकता है, लेकिन दिग्विजय सिंह की ये याचिका कितने मायने रखती है राजगढ़ लोकसभा सीट को लेकर, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा थोड़ी सी कर ही लेते हैं। देखिए, अगर आपको संशय था, आपको अगर यदि शक था, तो आप चुनाव के जस्ट बाद ही ये याचिका लगा सकते थे। मानते हैं कि 1-1.5 महीना आत्ममंथन में लग जाता है, लेकिन राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस की जो हार है, दिग्विजय सिंह की जो हार है, उसका अंतर भी कितना बड़ा है ना। 1,46,000 से ज्यादा का अंतर है। अगर ये 5-10 हजार का अंतर होता तो ये याचिका समझ में आती, लेकिन कायदे की बात यह है कि ये जो याचिका दिग्विजय सिंह ने लगाई है, ये इतने बड़े अंतर, इतना बड़ा फासला कैसे हो सकता है? चुनाव में गड़बड़ी इतनी भी नहीं हो सकती। अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी होती तो फिर यूपी में इंडिया गठबंधन को लीड मिली है। पूरे देश में पिछले कंपैरिजन में जो 400 पार का नारा था, वो 400 पार का नारा तो दूर की बात है, लंगड़ी लूली सरकार बनी है केंद्र में। और ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है, बेस्ट उदाहरण है। और राजगढ़ लोकसभा सीट को लेकर खास करके दिग्विजय सिंह ने जो सवालिया निशान उठाए हैं, उससे मैं तो पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि रोडमल नागर ने तगड़ी फील्डिंग जमाई और आपको आत्ममंथन जो है इस पर करना चाहिए कि कौन कौन से राजगढ़ जिले के वो कांग्रेस के नेता हैं जहां से बड़ी हार आपकी हुई है। एक तो आपको चाचोड़ा से ही बड़ी हार हुई है, राघोगढ़ जहां से आपको लीड लेना था वहां से आप लीड इतनी भारी भरकम में नहीं ले पाए। अति आत्मविश्वास जो है, शायद अति आत्मविश्वास की वजह से आपकी, मुझे लगता है कि नैया डूबी है राजगढ़ में। और खिलचीपुर में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो हार का अगर सामने सबसे ज्यादा अगर गड्ढा हुआ है तो खिलचीपुर में हुआ है। इस पर आपको विचार मंथन करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो याचिका है ये केवल और केवल बस याचिका ही है। इसमें इतनी बड़ी हार का अंतर, 1,46,000 से ज्यादा मतों से दिग्विजय सिंह हारे हैं और हाईकोर्ट से इन्होंने 1.5 महीने बाद लगभग जो है वो गुहार लगाई है। तो मुझे तो ये थोड़ा सा समझ से परे लगा। हो सकता है कि दिग्विजय सिंह के मन में कुछ हो, कुछ ना कुछ सबूत हो, कुछ ठोस चीजें हों चुनाव को लेकर, वो बात अलग है। उस पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा उस उन तथ्यों को देखकर, क्योंकि दिग्विजय सिंह जैसा बड़ा नेता यदि हाईकोर्ट में गया है तो कुछ तो ठोस सबूत लेकर के वो हाईकोर्ट में गए होंगे याचिका को लेकर। लेकिन याचिका अभी हाईकोर्ट में दायर हुई है और देखने लायक बात रहेगी कि हाईकोर्ट जो है इस पर क्या सुनवाई करता है। लेकिन इतना बड़ा गड्ढा चुनाव आयोग की कमी से या चुनाव आयोग के रूल्स को फॉलो ना करने से इतनी बड़ी हार का सामना तो नहीं हो सकता। 5,000, 10,000, 20-25 हजार लोकसभा में मान सकते हैं। इतनी बड़ी अगर हार होती तो थोड़ा बहुत समझ में आता, लेकिन 1,46,000 ये तो रोडमल नागर जी की इसमें तारीफ होना चाहिए है, क्योंकि इतनी बड़ी जो जीत है वो राजगढ़ की जनता ने उन्हें दी है। तो
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हर बार की तरह इस बार भी एकत्रित हुए हैं, उन्होंने मनाया है लोगों को, नाराज लोगों को। तो इसमें मुझे लगता है इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, इसमें उनकी तारीफ ही होना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट इस पर क्या बोलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल दिग्विजय सिंह ने जो याचिका दायर की है, इसमें कितना दम है कितना नहीं है, ये तो हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव बोलता है कि भाई इतना बड़ा फासला नहीं हो सकता, किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। अगर हुआ है, यदि कोई ठोस सबूत के साथ दिग्विजय सिंह गए हैं तो फिर वो बात की बात है। लेकिन राजगढ़ लोकसभा का जो चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था। दिग्विजय सिंह के आने से यहाँ पर माहौल बना, बहुत सारी चीज़ें हुई और उसके बाद जो है तमाम सारी चीज़ें हुई है और हार का सामना, एक बड़ी हार का सामना दिग्विजय सिंह को करना पड़ा। उसके बाद में 1.5 महीने बाद जो है दिग्विजय सिंह ने फिर से राजगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं और हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। अब देखने लायक बात रहेगी कि हाईकोर्ट इस पर क्या कुछ निर्णय लेता है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।